हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का बोर्ड का पेपर। आइए आप अपने आंसर हमसे मैच कर लीजिए और अपना स्कोर को चेक करिए। फर्स्ट है बाई टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज द ऑथर रेफर टू। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनडेवलप्ड सिटीज। सेकंड है कंप्लीट करना है सेंटेंस, द मेड इन इंडियन एजुकेशन टॉयज सर्व ड्यूअल पर्पज। तो कौन से ड्यूअल पर्पज जो है इस पैसेज के हिसाब से है? तो ड्यूअल पर्पज में एक है इंडियन वैल्यूज और दूसरा क्या है, डेवलपिंग चिल्ड्रन क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज के हिसाब से तो इसका ऑप्शन है डी, एजुकेशनल टॉयज विल मेक द एजुकेशन मोर प्रैग्मेटिक। ठीक है, प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट है आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, एजुकेशनल टॉयज इनहांस द पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। जो एजुकेशनल टॉयज होते हैं वो किस तरीके से, कौन सा क्वेश्चन फोर्थ में आपको बताना है एजुकेशनल तो किस तरीके से इनहांस करते हैं? बाय प्रमोटिंग स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्किल। किस तरीके से? इसका आंसर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्किल सेट्स को प्रमोट करके। ठीक है, टू प्रमोट स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्किल सेट, ऑप्शन फोर्थ में। ऑप्शन फिफ्थ है कि आपको 5 हेडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, जिसका है सी और ई। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट एविडेंस डू यू गैदर द पैसेज। इससे 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ रिविजनलाइज बाय द एजुकेशनल टॉयज। किस तरीके से रिविजनलाइज हो सकता है? तो आपको बेटा इसमें लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि पैराग्राफ इन एम्फेसाइज हाउ एजुकेशनल टॉयज ट्रांसफॉर्म। क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? पहले एजुकेशनल टॉयज किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हाउ एजुकेशनल टॉयज ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। सेकंड आप लिख सकते हैं एनकरेज करते हैं स्टूडेंट लर्न इन मोर रेलेवेंट एंड यूजफुल वे। टॉयज के थ्रू क्या हो सकता है, स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं मोर रेलेवेंट और यूजफुल वे से। इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं क्वेश्चन 6 में। नेक्स्ट है सेवंथ में 40 वर्ड्स लिख रहे हैं, हाउ एजुकेशन इज ग्रास रूट लेवल ऑफ बेनिफिटेड बाय दिस प्रोजेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बता सकते हैं टीयर 2 एंड टीयर 3 की। इंप्रूव एजुकेशन एट लोकल लेवल बाय बिल्डिंग लैब्स, लैब्स वगैरह के थ्रू बता सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं प्रोजेक्ट ऑफर प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटी ग्रेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ सब्जेक्ट बीइंग स्टडी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एज अपोज टू लर्निंग बाय हार्ट एक्सपेरिमेंटल टॉयज। क्या करते हैं अगर आप अपोज करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें क्या लिख सकते हैं आप बेटा? तो इसमें लिख सकते हैं, नेक्स्ट है बेटा अपोजिट बताना है लर्निंग बाय द हार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसका आपका आंसर है इग्नाइट इंटरेस्ट। इसका ऑप्शन ए है इग्नाइट इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है? इग्नाइट इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है प्लेइंग द यूजुअली कंसिडर अ डिस्ट्रैक्शन is just on of one part of the narrator to asset and playing the important aspect of education. Write your answer. 14 वर्ड में लिखना है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? आप इसमें लिख सकते हैं पैसेज क्या एम्फेसाइज करता है? पैसेज एम्फेसाइज हाउ वेल मेड टॉयज प्रमोट चिल्ड्रन डेवलपमेंट बाय इग्नाइटिंग देयर इंटरेस्ट। तो जो टॉयज होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों के डेवलपमेंट और उनके इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनकी फोकस को इनहांसिंग द पर्टिकुलर एबिलिटीज। और उनकी जो भी पर्टिकुलर एबिलिटीज है उनको भी क्या करते हैं बेटा? इनहांस करते हैं। पैसेज 2 के आंसर मैच कर लेते हैं। फर्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कम अंडर द कन्वेंशनल मीडिया। तो इसका ऑप्शन है बेटा कन्वेंशनल मीडिया वाले का ऑप्शन है बी, न्यूज़पेपर। ठीक है, सेकंड है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वन फैक्टर दैट प्रमोट पीपल टू बिलीव फेक न्यूज इज दैट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका इट इज फॉर्म ऑफ रिलायबल साइट, ऑप्शन सी, रिलायबल साइट। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज आर इंटेंशन ऑफ द पीपल हु शेयर इंफॉर्मेशन। तो क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है पैसिव के अकॉर्डिंग? तो पैसिव क्या शेयर कर रहा है? पीपल शेयर न्यूज विद इंटेंट दैट इट माइट बेनिफिट अदर एंड हेल्प इन देयर सेफ्टी। ऐसे आप लिख सकते हैं कि पैसिव क्या बता रहा है, पैसिव क्या कर रहा है? पीपल शेयर द न्यूज विद इंटेंट, न्यूज को शेयर कर रहे हैं इंटेंट के साथ और माइट बी बेनिफिटेड, ये फायदेमंद है और हेल्पफुल है देयर सेफ्टी के लिए। ऐसे आप क्वेश्चन थर्ड का आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ है विच रीजन डू यू इंफीरियर, which reason
डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्नलिस्ट स्प्रेडिंग द मिस इन्फॉर्मेशन। आप इसमें लिख सकते हैं ऑथेंटिक बैकग्राउंड एविडेंस आर क्रूशियल फॉर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है? एक तो जो भी बैकग्राउंड है ऑथेंटिक हो, एविडेंस जो हो इंपॉर्टेंट हो, वो प्रिवेंट करेंगे स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। दूसरा आप ये लिख सकते हैं विदाउट द बैकग्राउंड चेक ऑफ द एविडेंस इट माइट स्प्रेड फॉल्स न्यूज। अगर हम जो है बैकग्राउंड को चेक नहीं करेंगे तो फॉल्स न्यूज भी क्या हो सकती हैं, वो फैल सकती हैं। इस तरीके से आप इसके दो रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द थ्रेट फेस्ड बाय द न्यू एंट्रेंट इन द सोशल मीडिया। तो भाई कौन से खतरे होते हैं सोशल मीडिया से? आप बोल देंगे कि क्या है, कौन से खतरे होते हैं? तो खतरा आप बोल सकते हैं कि थ्रेट फेस्ड बाय द न्यू एंट्रेंट इन सोशल मीडिया क्या इज दैट दे डू नॉट ग्रैस्प एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। फेक इन्फॉर्मेशन का खतरा हो सकता है ओवर दीज प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया से क्या होता है, फेक इन्फॉर्मेशन का खतरा भी रहता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक इन्फॉर्मेशन। तो आप बोल सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन की बड़े डिफरेंस में आप कुछ इस तरीके से आप पॉइंटों को लिख सकते हैं। तो बेटा आप क्या डिफरेंस लिख सकते हैं? आप बोल सकते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन और या फेक इन्फॉर्मेशन दैट सर्कुलेट विदाउट इंटेंशन। तो जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है वो बिना इंटेंशन के लोग फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी उनकी इंटेंशन नहीं होती। या कह सकते हो मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है? विदाउट इंटेंशन होती है। रेफर टू मिस इन्फॉर्मेशन। इट माइट बी क्या होती है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसलीड द पीपल। इससे हो सकता है लोगों को मिसलीड किया जा सके। मगर जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है ये इंटेंशनली होती है। फेक न्यूज क्या होती है? प्रोड्यूस इंटेंशनली होती है, इन्फ्लुएंस पीपल और सपोर्ट करती हैं पॉलिटिकली और पर्सनल एजेंडा को। फेक न्यूज क्या होती है? पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडा को सपोर्ट करती हैं। ये लिखना है इसमें। हाँ, और इसमें क्या ऊपर वाले में क्या लिखना था? ये नॉन इंटेंशनल, यार ये इंटेंशनली। जिसने ये लिखा होगा पैसेज के हिसाब से उसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्लेम गेम दैट गोज ऑन इन फिक्सिंग द ओन ऑफ द आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज। तो इसमें आपको लिखना है बेटा, क्वेश्चन 7 में पूछा हुआ है, स्टैंजा 2 के क्वेश्चन 7 में पूछा है कि कौन सी कैटेगरी के पीपल जो है फॉल एज ए विक्टिम ऑफ फेक न्यूज। तो फेक न्यूज के विक्टिम कौन है इस पैसेंजर के हिसाब से? एज जिनकी बिलो ऑफ 20 है, जो बिलो ऑफ 20 20 साल से छोटे हैं वो भी इसमें फंसते हैं, और जो एज अबव 50 के हैं वो भी इसमें फंसते हैं। तो दो कैटेगरी कौन सी लिखनी है स्टैंजा के हिसाब से? नीचे 20 ईयर से नीचे और 50 ईयर से ऊपर। जिसने ये लिखा है उसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन सी में बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैंजा जो है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना ऑप्शन दैट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या? लक्की मूव अक्रॉस द। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? सेक्शन सी की बात कर रहे हैं क्वेश्चन 1 में, तो ऑप्शन ए लक्की मूव अक्रॉस द रूम लाइक अ वर्शिप। इसके बाद सेकंड है ऑप्शन सेकंड में लिखा दे प्रे फ्रॉम द। ऑप्शन सेकंड में क्या है? दे प्रेड फॉर द स्टॉपिंग ऑफ अ कार व्हेन वन कार फाइनली स्टॉप इज बॉट। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा आपका डिसअपॉइंटमेंट। ऑप्शन क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन डैश चाइल्डिश। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे आप स्पीकर फील्स, जो एक्सप्लेन करना है इसमें लिख दोगे आप स्पीकर फील्स सेंस ऑफ अनफुलफिल्ड और अनरिवॉर्डेड डिजायर। जो स्पीकर है, क्योंकि ये तो आपने चैप्टर में से पढ़ा है, तो क्या है ये जो स्पीकर है वो फील करता है क्या? अनफुलफिल्ड और अनरिवॉर्डेड डिजायर को, पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू देयर होप, क्योंकि जो उसकी होप है वो उसके रिलेट करता है फॉर समवन टू स्टॉप एंड रोड साइड स्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है आपको अप्रोप्रिएट सेंटेंस। फोर्थ का जो आंसर है आप उसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे स्पीकर के लिए क्या लिखेंगे जो कंप्लीट करेंगे आप सेंटेंस को? तो बेटा उसमें लिखेंगे आप कि सेंस ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। क्या लिख देंगे सेंटेंस में? सेंस ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। ऑप्शन फोर्थ का आंसर क्या लिख देंगे? सेंस ऑफ। ऑप्शन फोर्थ आंसर क्या लिखेंगे? इमोशन वाले का, इधर इमोशन ऑफ द पोएट रिफ्लेक्ट। तो पोएट के जो इमोशन है क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? स्टैंजा के अकॉर्डिंग जो पोएट के जो इमोशन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सेंस ऑफ सैडनेस को और डिसअपॉइंटमेंट को। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 का स्टैंजा 7 का फिफ्थ में सेल्फिश कार किसको सजेस्ट कर रहा है? तो सेल्फिश कार किसको सजेस्ट कर रहा है? तो यहाँ पे बोलेंगे कार आर इंडिफरेंट और
अनकंसर्न अबाउट द नीड ऑफ पीपल एट द रोड साइड स्टैंड। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नीड ऑफ द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड पे उनको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट वाला है 10 9 वो 6 वाला है, क्वेश्चन 7 6 में बताना है बेस्ड ऑन द राइम स्कीम के अकॉर्डिंग ब्रास, रिप्लाई और साउंड। इसका ऑप्शन है साउंड, करेक्ट आंसर इसमें क्या है, इसका साउंड है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं फटाफट से। सेवंथ का ही स्टेंजा 2 और वाला फर्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन ऑन द पोएट माइंड, तो इसका आंसर है कॉज एंजाइटी। नेक्स्ट है द टोन ऑफ पोएट एक्सप्रेस इन द अबव लाइन, इसका आंसर लिखना बेटा सैडनेस एंड हेल्पनेस। ठीक है, सेवंथ का और ऑप्शन वाला है, पहले वाले में बोला हुआ है मैरी चिल्ड्रन, तो ऑप्शन है कॉज एंजाइटी। सेकंड वाला है टोन ऑफ पोएट एक्सप्रेस इन द अबव लाइन, तो आंसर है इसमें सैडनेस एंड हेल्पनेस। थर्ड है इसका वर्ड व्हेन पेल इंडिकेट द मदर, व्हेन पेल क्या इंडिकेट करता है मदर में, तो आपको आंसर लिखना है व्हेन पेल इंडिकेट मदर वीकनेस, सिकनेस एंड ओल्ड एज। व्हेन, ठीक है, व्हेन पेल किसको इंडिकेट करता है, सैडनेस को, सिकनेस को, वीकनेस को और ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है फोर्थ आपका कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, तो पोएट अपनी मम्मी को कैसे देखता है, तो अगेन टू ऑब्जर्व, वो अपनी माँ को ऑब्जर्व करना चाहता है। ऑब्जर्व हर, क्या ऑब्जर्व करना चाहता है, हर कंडीशन, उसकी कंडीशन, अपनी माँ की कंडीशन की, माँ की स्थिति कैसी है, उसकी शकल को पहचानना चाहता है, तो लिखेंगे ऑब्जर्व हर अपीयरेंस और कंडीशन आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के बाद वो अपनी माँ को देखता है और उस माँ को देखता ही रह जाता है कि अब माँ में कितना बदलाव आ चुका है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी, फिफ्थ है कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, तो उसको ओल्ड फैमिलियर एक्ट क्या है, तो ओल्ड फैमिलियर एक्ट बेटा उसको क्या है, ओल्ड फैमिलियर एक्ट द पोएट इज पेन्ड एट द एजिंग एंड डिकेइंग ऑफ हर मदर, उसे दुख है कि उसकी माँ क्या हो रही है, यानी उसकी माँ कंटिन्यू बुढ़ी होती जा रही है और खत्म होती जा रही है, तो उसे एक्ट किसका, दर्द किस चीज का है कि मदर क्या हो रही है, वो बुढ़ी होती जा रही है और खत्म होती जा रही है। ये आपको इसका आंसर लिखना पोएट में है, सैंपल पेपर में भी है। नेक्स्ट है पुट दैट थॉट अवे, तो जो पुट दैट थॉट अवे, ये इसका क्या इंटेंशन है पोएट की, इसमें क्या इंटेंशन है, पोएट इससे क्या कहना चाहता है, और इन्फ्लुएंस आफ्टर द अबव लाइन, तो पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट बताना चाहता है इंटेंशन वाज पुट अवे द पेनफुल थॉट ऑफ हर मदर एजिंग, जो पोएट है उसको क्या है, पेनफुल थॉट, आप लिखेंगे इसमें पेनफुल थॉट ऑफ हर मदर एजिंग एंड डिक्लाइनिंग द हेल्थ, और मदर की एक तो एज जो है वो उसका पेन है उसे, और डिक्लाइनिंग द हेल्थ, और माँ की जो हेल्थ है वो क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। ये किसका ले लेना है, ऑप्शन 7 जो 7th क्वेश्चन है उसके ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आंसरों को मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 8 है। ठीक है, इसके एक्सट्रैक्ट का आंसर देखो, पहले का आंसर क्या है, एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके रीजन के हिसाब से ऑप्शन सी है द एक्सपोजर ऑफ रियलिटी। दूसरा कंप्लीट करना है सेंटेंस को, द वार्निंग दैट कैन बी इन्फेड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट, तो आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, ठीक है, नेग्लेक्टिंग मिरर एनवायरनमेंट, तो मिरर एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट करा गया है। चेंज कैन हैव सीरियस एंड हार्मफुल इफेक्ट, तो एक तो जो माइनर इन्वायरमेंटल है, नेग्लेक्टिंग माइनर इन्वायरमेंटल। सेकंड, चेंज कैन हैव सीरियस एंड हार्मफुल इफेक्ट, जो चेंज है वो सीरियस हार्मफुल इफेक्ट है। थर्ड है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो इसमें आपको क्या लिखना है बेटा कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ग्लोबल वार्मिंग इज द थ्रेट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, यस, तो ट्रू है, ग्लोबल वार्मिंग तो क्या है, थ्रेट है ना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू, थर्ड वाले का। क्वेश्चन 8 का थर्ड में ट्रू और फॉल्स पूछा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वन inference that can be drawn from the line it is easy to be blessed about the polar ice cap melting while sitting in the comfort zone, तो इसमें बेटा आपको आंसर लिखना है कि क्या है, easy to be blessed about the polar ice cap melting while sitting in the comfort zone। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, तो people tend to ignore the seriousness of the situation, लोग क्या कर रहे हैं, जो ये आइस मेल्ट हो रही है उस चीज को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो पीपल टेंड टू इग्नोर द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन until and unless they see the consequences with their naked eye, जबकि वो इनका परिणाम जो कंसिक्वेंसी होंगी, इसके बाद कंसिक्वेंसी होंगी उनको वो अपने आंखों से देख रहे हैं, उसके बाद भी क्या करा जा रहा है, इग्नोर करा जा रहा है। और एक्सपीरियंस और बीइंग इन टच विद द प्रॉब्लम एट
एज अ वेकअप कॉल, और जो चीजें हमें दिख रही है ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, हमें जागना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 8th स्टेंजा का ऑप्शन वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन वाले का जो पहला है सेलेक्ट करना करेक्ट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, तो सेंटेंस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो पहले तो क्वेश्चन में फिर हम लिखेंगे अबव स्टेटमेंट इज आयरोनिकली इन द सेंस, किस सेंस में आयरोनिकली है, तो ये आयरोनिकल है किसमें, क्या क्या है, इंटेंडेड टू द सेफगार्ड टाइगर्स, इवेंचुअली पुट देम इन द डेंजर बाय प्लेसिंग द बाउंड्री ऑफ देयर हेड। इस तरीके से आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक तो इंटेंडेड टू सेफगार्ड टाइगर्स, सेकंड इवेंचुअली पुट देम इन डेंजर बाय प्लेसिंग द बाउंड्री ऑन देयर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट है बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड वाला, इफ एनीवन डेयर टू फीलिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे रूथलेस एंड स्टिकनेस ऑफ किंग इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव लाइन। इस लाइन में क्या है, किंग की रूथनेस दिखाई दे रही है, स्टिकनेस दिखाई दे रही है। इट आल्सो शो दैट द किंग वाज सेल्फिश एंड केयर्ड फॉर नोबडी एल्स एक्सेप्ट फॉर हिम। किंग जो है इसमें सेल्फिश है और वो किसकी केयर नहीं करता। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ तो फिर बोला हुआ है कि ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर है फॉल्स। द किंग एम्बिशियस इज टू सेव पीपल फ्रॉम द टाइगर, तो किंग का ये एम्बिशियस है तो फॉल्स है इसका आंसर। 9th स्टेंजा है, 9th में क्या है, द रीजन फॉर, ठीक है, बेटरमेंट ऑफ द ऑडियंस, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है द विजिट ऑफ इंग्लैंड पोएट इन तमिल, ठीक है। कौन सा है ये, 9th है, 9th का ये है बेटा आपका 9th का ए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर इसका लुकिंग फॉर समथिंग दैट कैन फैच मनी, 9th का ए, और जो पैसेज ए है उसका है ये ऑप्शन, ठीक है। सामने क्वेश्चन भी लगा रखा है। नेक्स्ट है बी, द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर इन साहिब लाइफ वॉज, तो साहिब की लाइफ में क्या था इसका नेचर का वो, तो आपको इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है ब्रॉट डिसास्टर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, तो सेंटेंस को आपने कैसे कंप्लीट करना है, तो सेंटेंस का कंप्लीट यहाँ पे लिखा द नरेटर ड्रॉज अटेंशन सिंपैथी ऑफ रीडर टुवर्ड्स साहिब, तो जो नरेटर है वो क्या ड्रॉ करता है, वो अटेंशन और सिंपैथी ड्रॉ करता है किसके प्रति, साहिब के प्रति। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो जो इस लाइन में क्या इंटरफेरेंस है, तो आप लिख सकते हैं रियलाइजिंग हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, पहले ये लिख देंगे रियलाइजिंग हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, इज दैट एडवाइस वेरी अनरियलिस्टिक, जो भी एडवाइस थी वो बड़ी अनरियलिस्टिक थी, झूठी सी लगती थी। नेक्स्ट क्या लिखना है, साहब टू गो टू स्कूल डिस्पाइट हिज सर्कमस्टेंसेस, साहब जो है वो स्कूल जाना चाहता है मगर अपनी सर्कमस्टेंसेस के कारण नहीं जा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एक्सप्रेशन व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो इंडिकेट, तो बेटा इसमें आपको क्या लिख देना है, इसका आंसर लिख देना डिजायर, आई विल गो टू इंडिकेट साहेब डिजायर टू गो टू स्कूल, साहेब की डिजायर, यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा, डिजायर आएगा। क्या फिर ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या है, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा का आंसर फटाफट मैच कर लेते हैं। 9th का ही ऑप्शन वाला स्टेंजा है, यहाँ पे लिखा द रीजन फॉर द ऑडियंस के लिए रीजन, तो ऑप्शन सी है द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट टू तमिल फिल्म स्टूडियो, ऑप्शन क्या है इसका, सी है, फर्स्ट वाले का ऑप्शन सी है। थ्रिल एंड ट्रेवल वाले का नेक्स्ट देखो, थ्रिल एंड ट्रेवल, इसका आंसर क्या है, इसमें इसका ऑप्शन सी है एक्साइटमेंट एंड पेन, पहले वाले का भी ऑप्शन सी है, 9th के ऑप्शन वाले में विजिट टू इंग्लैंड पोएट, दूसरे वाले का एक्साइटमेंट एंड पेन, ये भी ऑप्शन सी है। थर्ड है आपका एक्सप्लेन करना है वन इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, तो आप लिखना है इंटरफेरेंस क्या है, पोएट अराइवल एंड हिज वर्ड कॉट द लिसनर ऑफ गार्ड, दूसरा लिखना है ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, एक दूसरी क्या प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा डिसइंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट भी है, लैंग्वेज बैरियर भी है, ये प्रॉब्लम्स हैं जब पोएट अराइवल होता है। नेक्स्ट है फेलोर द स्पीकर टू कंटेक्ट विद द ऑडियंस, जो स्पीकर है वो क्यों फेल हो जाता है ऑडियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाने में, तो आप लिख देना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, स्पीकर की लैंग्वेज कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, और कल्चरल डिफरेंस है, जो स्पीकर है उनका ऑडियंस के साथ कल्चर, क्योंकि उनका कल्चर अलग है ऑडियंस का कल्चर अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और कल्चर डिफरेंस। नेक्स्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन इज द एक्सट्रैक्ट रिवील, जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा वो क्या इंफॉर्मेशन देता है,
तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो बोल रहा है सजेस्ट दे आर नॉट क्या है कन्वर्जेंट एंड वाइडर रिलीम ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये क्या है वाइडर रिलीम है इंग्लिश पोएट्री का, और उसके अलावा क्या लिखना है इसमें कल्चरल प्रॉब्लम है और क्या है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद बोला ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर क्या है बेटा फॉल्स है। नाइन्थ का ये वाले का आंसर क्या है फॉल्स। आपके सभी जो स्टेंजास के क्वेश्चन है उनके आंसर आप अपने मैच कर लीजिए और देखिए आपने क्या स्कोर करा है। बाकी जो आपके अदर सेक्शंस हैं उनके लिए नई वीडियो आएगी, उससे आप अपने सारे आंसर मैच कर सकते हैं। क्लास 12th इंग्लिश